जो लोग नात शरीफ सुनने के शौकीन थे वो नात सुनने के बाद चले गए। जो लोग कुरान और हदीस सुनने के शौकीन हैं, अपनी आखिरत के लिए फ़िक्रमंद हैं, खाली खोली नारों से बचते हुए हकीकत पसंदी से करीब रहना चाहते हैं, वह लोग महफिल में बैठे हुए हैं। अभी भी बहुत बड़ा मजमा है। दूसरे शहरों में 50 जलसों में उतने लोग नहीं आते हैं जितने अभी भी इस माहौल में लोग मौजूद हैं। दादोपुर के जलसे की यही खुसूसियत है कि शुरू होने से लेकर आखिर तक जलसा जमा हुआ रहता है, पब्लिक जमी हुई रहती है और लोग जलसे को अपना जलसा समझते हैं। कारी साहब की बड़ी मेहनतें, इससे पहले भी मैं आया हूँ, लेकिन उसके मुकाबले में आज का मजमा गालिबन बहुत ज़्यादा है। अल्लाह तबारक व तआला आप सबों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। बच्चे लोग अगरचे इस तरह की नात खानी अच्छी नहीं है जहाँ कुरान हदीस की बात सुनने वाले लोग नहीं रहें, जहाँ आलिम को सेकेंडरी हैसियत दिया जाए और शायर लोग को फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी उसको दी जाए। क्योंकि नात खानी करने वाले लोग कितने पढ़े लिखे होते हैं वो सबको मालूम है। ये फैज़ी साहब पर मैं अटैक नहीं कर रहा हूँ, वो पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन आम तौर पर हमारी मजलिसों में जो नात खां लोग होते हैं बहुत कम पढ़े लिखे लोग होते हैं। 90% ऐसे ही होते हैं। दूसरों का कलाम पढ़ते हैं, अपना कलाम लिख नहीं सकते हैं, आवाज़ थोड़ी अच्छी है, उर्दू भी नहीं लिख पाते हैं, मगर चल जाते हैं, नाम फट जाता है। अब जब नाम फट जाता है तो फिर अब हर महफिल में बुलाए जाते हैं। उससे नुकसान ये होता है कि आलिम दीन की बातों को सुनने के लिए लोग नहीं रहे, कुरान हदीस सुनने के लिए नहीं रहे, और नात सुनने के लिए लोग रहे। नात सुनने के बाद चले गए तो इल्म दीन की तौहीन होती है, इंसल्ट होता है, अपमान होता है। तो ये मजलिसों के लिए अच्छी बात नहीं है। अब यहाँ कव्वाला के जम जाए, कुरान सुनाने वाले को कोई नहीं पूछे, तो ये इंसल्ट है, तौहीन है, अपमान है। नात खानी हो पहले होती थी, जैसे हुजूर मुजाहिद मिल्लत की मौजूदगी में ऐसी नात खानी अगर होती तो वो कभी पसंद नहीं फरमाते। उनके ज़माने में नात पढ़ते थे लोग, 5 अशार पढ़ते थे, चले। जैसे यहाँ महफिल शुरू होने के टाइम में कुरान शरीफ की तिलावत जिसने भी की है बड़ी अच्छी तिलावत की। कुरान शरीफ की तिलावत होनी चाहिए ज़बरदस्त अंदाज में, काफिरों का सीना हिल जाता है। मगर हम लोग जलसे में सिर्फ 5 मिनट कुरान की तिलावत सुनते हैं, जबकि कुरान शरीफ की तिलावत कम से कम आधा घंटा सुनना चाहिए। और एक मीटिंग थी रूस में जिसमें मिस्र के बादशाह भी आए थे, कई ममालिक के किंग आए थे। कारी अब्दुल बासित साहब बहुत फेमस कारी हैं पूरी दुनिया के, तो उन्होंने कारी अब्दुल बासित को अपने साथ मिस्र से, जो मिस्र के बादशाह थे, वो लाए थे। महफिल थी अलग अलग मुद्दों पे, लेकिन महफिल के आगाज में रूस के प्रेसिडेंट से इजाज़त लेकर कारी अब्दुल बासित साहब की तिलावत बादशाह मिस्र ने करवाई। रिपोर्ट में ये आया है कि जो बड़े बड़े ममालिक के बादशाह थे, तिलावत सुनने के बाद सब रो रहे थे। अब बहुत सारे लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान पाक में ऐसी तासीर है कि चाहे बंदा समझे न समझे, अच्छी आवाज में जब तिलावत की जाती है तो सीना नर्म हो जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंख से आंसू बहने लगते हैं। ये कुरान शरीफ में आया है कि तक़शइरु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम,
जो लोग अल्लाह से डरते हैं उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। व इज़ा समिउ मा उनज़िला इला रसूल तरा अयुनहुम तफीदु मिनद्दम। कुरान शरीफ में आया है कि जब वह लोग अल्लाह के कलाम को सुनते हैं तो आंखें आंसू बहाने लगती हैं। तो अब बताइए कि कितना जुल्म हम करते हैं कि जिस कलाम से सख्त सीना नर्म होता है, जिस कलाम के सुनने के बाद कुफ्फार व मुशरिकीन कलमा पढ़ते हैं, जिस कलाम के सुनने के बाद आंखें आंसू बहाती हैं, जिस कलाम के सुनने के बाद जिन्नात और फरिश्ते महफिल को घेर लेते हैं सुनने के लिए, और जिस कलाम के सुनने के बाद जहालत की तारीकी खत्म होती है, उसको हमने 5 मिनट का टाइम दिया उस कलाम के लिए। अब बाकी और दूसरे कलाम के लिए हमने 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे का टाइम दिया। पढ़े लिखे लोग भले ही पब्लिक की भीड़ देख के खुश हो जाते हैं, मेरा जलसा कामयाब हो गया, जलसा आपका कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि आपके जलसे में फजीलत किसकी रही, गलबा किसका रहा, शायरों का। एक शायर पहले 1 घंटा पढ़ा, दूसरा शायर अभी 1 से 1.5 घंटा पढ़ा। 5 घंटे की महफिल में 3 घंटे शायरों ने ले लिए और 2 घंटे कुरान हदीस सुनाने वालों के हिस्से में गए। जलसा आपका फ्लॉप हो गया, कामयाब नहीं हो गया। बच्चों की भीड़ से जलसा कामयाब होता है। जो बच्चे सामने बैठे हुए थे नंगे सर बैठ करके कह रहे थे मदीना बुला लीजिए, एक एंगल से तो ठीक है, चलो जो बच्चे गाना गाते हैं, जो बच्चे गाना गा रहे थे, मोहम्मद रफ़ी की गाने गा रहे थे, साहब गली कूचे में बहुत सारी बातें मैं नहीं अपनी ज़बान से बोलना चाहता हूँ, लेकिन वो बच्चे गाना अब नहीं बल्कि नबी की नात पढ़ रहे हैं। ये तो एक पॉजिटिव पॉइंट है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, अच्छी बात है। इसको हम 10 साल से बयान करते हुए आ रहे हैं कि असद भाई की नात हमारे इलाके में होती है, पूरे हिंदुस्तान में मकबूल है, अच्छा पढ़ते हैं, 25-30 साल से पढ़ते हैं। लेकिन उनकी नात का एक पॉजिटिव फायदा ये है, चूंकि आवाज़ बड़ी पुरकशिश है, तो अब जो बच्चे गाना सुनते थे, गाना से अच्छा उनको नात लगने लगी। अब वो नात सुनने के आदी हो गए। अब फैक्ट्री में बच्चे 12 घंटे मशीन चला रहे हैं, अब नात सुन रहे हैं। ये तो हुआ कि गाने की जगह पे नात सुन रहे हैं लोग, लेकिन दूसरा एक साइड इफेक्ट उसका ये हुआ कि इल्म दीन की अहमियत ख़त्म होने लगी। जो असले मकसद जलसा है, हुजूर की सीरत सुनाना, हुजूर की तालीमात सुनाना, आका अलैहिस्सलाम के मैसेज कौम तक बताना, लोगों की गफलत और लापरवाही को दूर करते हुए उसे मजहब इस्लाम के ताल्लुक से फिक्रमंद एंक्सस बनाना, ये बातें नात शरीफ से नहीं होती, ये बातें मुस्तफ़ा की हदीस सुनने से होती, ये बातें कुरान करीम की आयतों के सुनने से होती। तो एक फ़ायदा थोड़ा सा हुआ कि बच्चे नात याद हो गई इनको, लेकिन दूसरा नुकसान ये हुआ कि जो कुरान की आयतें याद होनी चाहिए वो याद नहीं हुई, जो मुस्तफ़ा की हदीस याद होनी चाहिए वो याद नहीं हुई। और आलिमों का जो सम्मान है कि 80 साल का बूढ़ा, अगर उनके सामने कोई 18 साल का जवान आलिम हो, तो हदीस में आया, हदीस का मफ़हूम यही है कि 80 साल के बूढ़े को 18 साल के जवान से पीछे चलना चाहिए, और 18 साल के जवान जो आलिम है उसको आगे रखना चाहिए। ये उम्र की इज्जत नहीं, इल्म दीन की इज्जत है, यह इल्म दीन की इज्जत है। ये इज्जत तो गई काम से। मौलाना साहब बाहर से आए जो कुरान हदीस जानते हैं, बच्चों को बुखारी शरीफ पढ़ाते हैं, वो आए, कोई मिलने उनसे नहीं आया, कोई सुटकेस पकड़ने वाला नहीं रहा। और ये जो जाहिल दी ग्रेट है जिसको कुछ भी नहीं आता है, जो हिंदी में दूसरों की नातें लिख लिख के पढ़ता है, अब वो आ गए तो अब 50 बच्चे उसको घेर लिया, ये पढ़िएगा, ये पढ़िएगा, वो पढ़िएगा, वो पढ़िएगा। अब कोई आगे कोई पीछे, पान खाइएगा, चाय पीजिएगा। तो अब पता चला कि कोई बंदा आपका आलिम नहीं बनेगा। क्यों? आपने सम्मान तो कम पढ़े लिखे को दे दिया।
आपने इज्जत तो कम पढ़े लिखे को दे दी। जो बुखारी शरीफ पढ़ाता है, जो अरबी बोलता है, जो अरबी सीखता है, उसको तो आपने साइड की हैसियत दे दी। उसको तो सलाम भी नहीं किया, सलाम का जवाब तक नहीं दिया आपने। तो फिर अब कोई अरबी पढ़ने वाला नहीं रहेगा। अब हुजूर ने फरमाया है कि इल्म दीन दुनिया से उठा लिया जाएगा, इल्म खत्म हो जाएगा। युरफाउल इल्म, इल्म उठा लिया जाएगा दुनिया से। जहालत रहेगी, लोग नाचेंगे, गाएंगे, कूदेंगे। एक बच्चा को देखा, वो कमर हिला हिला के बोल रहा है, बोला लीजिए। ये नहीं है, ये जो कुछ आप समझ रहे हैं कि अच्छा काम है, नहीं है ये अच्छा काम। बुजुर्गों की रूहों को आप तकलीफ पहुंचा रहे हैं। हाँ, गांव का 2-4-10 जाहिल नौजवान जो सूरत में कपड़ा बुनता है, लूम चलाता है, वो अपना चंदा करके इकट्ठा करके अपने गांव में अगर किसी नात खां को बोला कि 5 घंटा नाच सुनता रहा, तो वो उतना बड़ा मुजरिम नहीं है, क्योंकि वो तो उसी को दीन समझ रहा है। लेकिन अगर मदरसे में इस तरह का होता है, बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। मदरसे में अगर ऐसा ही होता है कि सिर्फ नात खानों को बुला करके उनको तरजीह दिया जाए और तकरीर की हैसियत सानवी हो जाए, बहुत खतरनाक संदेश है ये। मदरसे में कोई बच्चा 8 घंटे बैठकर वो अरबी नहीं रटेगा, वो मुस्तफ़ा की हदीस याद नहीं करेगा। वो सारे बच्चे नात शरीफ की किताब लेके रहेंगे जैसे मदरसे में रहते हैं, क्योंकि वो जानता है कि भाई मौलवी साहब आया, उसको वैल्यू भी नहीं दिया गया और पैसे भी नहीं मिले, और नजराने मिले भी तो उसके मुकाबले में कम मिले। तो जिस तरह सब मुकर्रिर नहीं बनता है, सब शायर नहीं बनता है, मगर प्रयास तो करना है। अब वो सारे बंदे प्रयास कर रहे हैं कि चलो कम से कम शायर हम बन जाए, चाहे सारी जिंदगी एक हदीस उसको याद ना हो पाए। शायरी की मजम्मत की गई है। नात खानी अच्छी चीज़ है, जो हुजूर की तारीफ करें, हुजूर को सुनाने के लिए सारे लोग नात पढ़ें, तन्हाई में पढ़ें, आका अलैहिस्सलाम के सामने सुनाएं, खूब रोएं, मदीना जाने के लिए तड़पें, बहुत अच्छा काम है। लेकिन ये उतना बड़ा काम नहीं जितना बड़ा काम नमाज पढ़ना है, जितना बड़ा काम मुस्तफ़ा की सुन्नतों पे अमल करना है। सारी जिंदगी कोई नात पढ़ता रहे, क़यामत के दिन कोई सवाल नहीं होगा कि तुमने नात क्यों नहीं पढ़ी और नात क्यों नहीं सुनी, नहीं सवाल होगा। मगर ये सवाल होगा क़यामत के दिन सबसे पहले, इन्ना अव्वला मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़यामति सलात। हदीस में आया है तिरमिज़ी शरीफ, हुजूर ने कहा है। हुजूर की तारीफ हुजूर नहीं हम लोग करते हैं, और हुजूर ने जो कहा वो तो सबसे सुपीरियर है। आका अलैहिस्सलाम कहते हैं कि क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। अगर बंदा नमाज के बारे में जवाब देने में कामयाब हो गया तो फ़क़द अफ़लह व अंजा, ही बिकेम सक्सेसफुल, वो कामयाब हो गया। तो कामयाब कौन है? वो नहीं जो नात सुना चला गया। कामयाब वो है जो नबी की हदीस सुनी और 24 घंटे में से 1 घंटे का टाइम निकाल कर रब्बे करीम की इबादत में लगा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जिस चीज का सवाल क़यामत में नहीं होना है उसके लिए खूब प्रयास है, खूब मेहनतें हैं, और जिसके लिए सवाल होना है उसके लिए कोई मेहनत नहीं है। मस्जिद में नमाज के टाइम में बहुत कम लोग थे, अब साहब नात की महफिलों में बहुत ज्यादा लोग हैं। अब जरा गौर से सुनिए, हमारा त्यौहार और दूसरों के त्यौहार में फर्क क्या है। अभी हम लोग धीरे धीरे नाच के करीब जा रहे हैं, हम लोग धीरे धीरे बैंड बाजा के करीब जा रहे हैं, हम लोग धीरे धीरे वो जहालत कि हज था जाहिलों में बाकी, मुशरिकों में, काफिरों में हज बाकी था, हज की सूरत बाकी थी। लेकिन वह लोग हज कैसे करते थे? वह लोग नंगे तवाफ करते थे काबा का। अगर आप हज करते हैं तो आप देखते होंगे कि उम्रा में क्या जरूरी है, एक नियत करना, एहराम बांधना, खाने काबा का तवाफ करना और सफा मरवा की सही करना, उसके बाद बाल मुंडे लेना, ये उम्रा खत्म हो गया। और हज में हज की नियत करना, एहराम बांधना, उसके बाद तवाफ काबा, ये जो फराइज में दाखिल है, वकूफ अरफा, और वाजिबात को शामिल कर लें तो पहले जाके तवाफ करें, फिर उसके बाद अरफात जाएं, फिर वहाँ से लौट के मीना आएँ, फिर कंकड़ी मारें, फिर साहब कुर्बानी करें, फिर सर के बाल मुंडें, फिर मक्का जाएं, फ़र्ज़ तवाफ़ करें, फिर वहाँ से वापस मीना आए। तो ये सारी चीज़ें हज में दाखिल हैं। ये सब शक्ल जाहिलों में थी।
जबकि इस्लाम की आमद से पहले, अकाल सलाम की आमद से पहले ये शक्ल थी हज की। लेकिन वह शक्ल क्या थी? वह लोग नंगे तवाफ करते थे। जैसे मैंने अपनी आंखों से देखा बहराइच शरीफ में, हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी रदी अल्लाह ताला अन्हु, कितने बड़े बुजुर्ग हैं, कितनी उनकी रूह कब्र में तड़पती होगी लोगों की जहालत को देखकर। मैंने अपनी आंखों से देखा कि औरतें नाचते हुए आ रही हैं और दरवाजे पे नाच रही। वो सब गैर मुस्लिम औरतें थी, नाच रही हैं वो सब। हम कहते हैं कि गोल्डन टेम्पल है सिखों का पंजाब में, वहां जाके कोई नंगे सर अंदर जाए तो नहीं जा सकता है। चाहे तो खरीद करके रुमाल सर पे बांधो, या फिर वहां गिफ्ट देने के लिए लोग रहते हैं, ये सर को ढांप करके तब आप अंदर जाइए। काफिरों की इबादत गाह है, वहां लोग मौजूद हैं कि नंगे सर कोई नहीं जाए। और एक अल्लाह के वली की दरगाह है, और वली के नाम का खाना खा रहे हैं, उनके नाम के नजराने से पेट पाल रहे हैं, और कोई बोलने वाला नहीं है कि खबरदार इस आस्ताने पे नाचना नहीं है। औरतें नंगी नहीं आएंगी, नंगे सर नहीं आएंगी, नाचेंगी नहीं, क्योंकि अल्लाह के बहुत बड़े वली का मजार है। कोई बोलने वाला नहीं। क्यों? इसलिए कि वो औरतें नाचेंगी तो 5 टका उसको मिलेगा, और अगर औरतें नहीं आएंगी तो रुपया नहीं मिलेगा। चाहे हराम काम 24 घंटे मजार पे हो, चाहे गरीब नवाज की रूह कब्र में तड़पे, चाहे सैयद सालार मसूद गाजी की रूह कब्र में तड़पे, मगर हमको तो टका चाहिए। उस टका उस वक्त मिलेगा जबकि औरतें आएंगी। इसलिए हमने सब सह लिया, चाहे इस्लाम जख्मी हो, इस्लाम का कानून जख्मी हो, चाहे कुफारो मुशरिकीन मजाक मेरा उड़ाएं, चाहे मेरा मजहब बदनाम हो, सब चलेगा मगर माल चाहिए। सब चलेगा मगर माल चाहिए। अगर ये नाचने वाला अगर बच्चा नहीं होता, अगर सिर्फ 50 लोग यहां बैठे होते और 2 घंटे तक कुरान पाक की अजमत पे खिताब होता और सारे लोग सुन के चले जाते, तो 5000 नंगे सर उछलने वाले बच्चों से 1 करोड़ गुना ज्यादा कामयाब वो महफिल हो जाती। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्योंकि ये अंदाज नाचने की तरफ ले जा रहा है, ये अंदाज जहालत की तरफ ले जा रहा है, ये अंदाज शिर्क की तरफ ले जा रहा है। हज बाकी था लेकिन नंगे लोग तवाफ करते थे, कुर्बानी बाकी थी जैसे हम लोग कुर्बानी करते हैं। मौलाना साहब जा रहे हैं, मोहम्मद अली फैजी 1.5 घंटा तक पढ़ता रहा, मौलाना साहब नहीं गए। अब मैं इस्लाम सुना रहा हूं, मौलाना साहब जा रहे हैं। जाओ, कोई कल तुम्हारा हाथ चूमने वाला नहीं रहेगा, कोई कल तुमको सलाम करने वाला नहीं रहेगा। मैं कसम खा के कहता हूं, अगर तुमने इल्मे दीन की इज्जत नहीं की और ये जलसे का माहौल नहीं संभाला, तो मैं कसम खा के कहता हूं, आज तो सलाम 10% है, 90% तो खत्म हो गया, वो 10% भी खत्म हो जाएगा। फिर आप डफली बजाएंगे जिस तरह दूसरों को सम्मान दे रहे हैं और आलिमों का अपमान कर रहे हैं, इल्मी गुफ्तगू की तौहीन कर रहे हैं, कोई सलाम करने वाला नहीं मिलेगा। गवैया को, जोकर को, डांसर को, शराबी को, जानी को, सूदखोर को लोग डर के मारे सलाम करेंगे। और ये हुजूर ने 1400 साल पहले कहा है, अखीर जमाने में सलाम पहचान वालों तक महदूद होकर रह जाएगा और लोग डर के मारे दूसरों की इज्जत करेंगे। क्योंकि आप मौलाना है, आपसे कोई डर इसको है ही नहीं, न शर्म है, न हया है, न अदब है। चूंकि अल्लाह का डर रहेगा तब ना अल्लाह की बात बताने वाले की इज्जत रहेगी। या अल्लाह का डर ही नहीं है तो अल्लाह की बात बताने वाले की क्या इज्जत रहेगी। इसलिए जब आप अपनी इज्जत उसके दिल में नहीं डालेंगे तो फिर आप चीखते चिल्लाते रहिए, आपको सलाम तक नहीं करेगा, क्योंकि आपसे इसको कोई खौफ नहीं है। हाँ, कोई डकैत, बाहुबली, 10 आदमी का मर्डर करने वाला, 10 गोंडा को ले जाके दूसरों की जमीन पे कब्जा करने वाला, कोई उसको आंख दिखाया तो उसकी लाश को दरख्त पे लटका देने वाला, बाहुबली गोंडा अगर है तो उसको तो डर से आदमी ऐसे हाथ चूमेगा, चूंकि सलाम नहीं करेगा तो वो 2-4 तमाचा मारेगा। इसे उसको डर के बाबू सलाम अलैकुम, नाम लेके 10 बार बोलेगा सर अस्सलाम वालेकुम। शराबी, पापी, जिनाकार, बलात्कारी, डकैत, दूसरों की जमीन हड़पने वाला हरामखोर, उसको ये सलाम कर रहा है, उसके सामने ऐसे भीगी बिल्ली की तरह खड़ा है।
जो नाइबे पैगंबर है, अल्लाह समद, जो आलिम है, डीएम तो छोड़ो भाई, प्राइम मिनिस्टर की कोई हैसियत नहीं है एक आलिम के सामने। बेशक सुभान अल्लाह। चूंकि प्राइम मिनिस्टर पूरे हिंदुस्तान का राजा है, वो आज है कल हार गया, सड़क पे आ जाएगा। लेकिन जिसके सीने में कुरान हदीस का इल्म है, उसके बारे में कहा गया है कि ये रास्ते से गुजरते हैं तो समंदर की मछलियां दुआ करती हैं। वाह सुभान अल्लाह, जरा सुभान अल्लाह। बस किराए के घर में रहे आलिम, फुटपाथ पे रहे आलिम, 2000 रुपये महीना कमाए ये आलिम, मकाम इतना है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट इसके पांव की धूल के बराबर नहीं है। सुभान अल्लाह। बेशक चूंकि ये नाइबे पैगंबर हैं, और नाइबे पैगंबर ही हो जाए लंगटा। जो नाइबे पैगंबर का मनसब था और उस मनसब के तकाजों को पूरा नहीं करें और आप खुद हो जाए गवैया, आप खुद हो जाए इल्म दिन की तौहीन करने वाला, आप खुद हो जाए मस्जिद मदरसे का अपमान करने वाला, फिर आप तो नाइब रसूल ही नहीं रहे। और नाइब रसूल तो वो होता है जो इल्म हासिल करे उस पर अमल करे। तो फिर आप जब नाइब रसूल ही नहीं रहेंगे तो आप बोलेंगे हजरत आलिम की कदर नहीं है, उसकी इज्जत पे खिताब कीजिए। हम लोग जाते हैं कहते हैं हजरत आलिम की इज्जत गांव में नहीं है, इज्जत बताने के लिए तकरीर कीजिए। तो तकरीर करने से इज्जत नहीं मिलती है, अमल करने से इज्जत मिलती है। अगर आप देख लें कि मेरे गांव का मौलाना 5 टाइम बाजमात मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है और हर नमाज के बाद 10 मिनट बैठ के दरूद शरीफ पढ़ता है, 100 बीघा जमीन का जोतने वाला भी उनका हाथ चूमने पर मजबूर हो जाता है। बेशक सुभान अल्लाह। मैं तो अपने गांव में देख रहा हूँ, समाज में देख रहा हूँ, जो अरबपति अरबों में खेलते हैं कोई पूछने वाला नहीं। जो नेक परहेजगार लोग हैं उनके सामने अरबपति हाथ बांध के खड़े रहते हैं। अगरचे सब लोग नहीं रहते हैं, मगर गए गुजरे माहौल में भी अदब बाकी है। जो बाअमल आलिम है उसकी इज्जत बाकी है, इस माहौल में भी बाकी है। अगर नहीं बाकी है तो 1 लाख लोग तो सोए हुए, ये कम से कम 1000 लोग तो बैठकर आलिम को सुन रहे हैं। जो लोग आए वो चले गए, लेकिन जो कीमती लोग हैं वो सुन तो रहे हैं। मगर आने वाले वक्त में अगर यही हाल रहा, भागने गए तो एक बंदा नहीं रहेगा। जब आप ही इल्म दिन की कदर न करेंगे तो कौन आपकी कदर करेगा। अब जरा गौर से सुनिए, एक हदीस सुनाता हूं, एक हदीस मैं सुनाता हूं, उसको गौर से सुनिएगा। उछलने कूदने से काम नहीं चलता है, नाचने से काम नहीं चलता है, खाली खोली नाम लेने से काम नहीं चलता है। आका अलैहिस्सलाम मदीना शरीफ में हैं, वो सारे गुलामों को देख रहे हैं। तो हुजूर हमारी इस बदअमली से नाराज रहते हैं, खुश कैसे होते हैं। जरा एक हदीस पाक सुनिए जो हम लोग कर रहे हैं और क्या होना चाहिए और क्या सब चल रहा है। जहालत की तरफ बढ़ रहे हैं, इसी जहालत की वजह से अब मुशरिक मक्का के जो कुर्बानी करते थे, कुर्बानी थी मगर शक्ल कैसी बदल गई। कुर्बानी का खून खाने काबा की दीवार में लोग लपेटते थे। कुर्बानी थी मगर शक्ल उसकी बदल गई थी। क्या बदल गई थी? कुर्बानी का बकरा ज़बह करते थे। जैसे आज मुशरिकों हिंदुओं के यहाँ आप देखते होंगे कि वह लोग भी दुर्गा पूजा के मौके पर बकरा वगैरह ज़बह करता है और उसके खून को पूरा लपेट देता है, वहाँ पे थान पे पूरा लपेट देता है, बूत के सामने ज़बह करके पूरा खून से बूतों को, और सामने जो पत्थर थोड़ा सा उभरा हुआ होता है पूरा खून से लपेट देता। ये 1400 साल पहले मक्का में यही होता था। हज था, हज की शक्ल बाकी थी मगर बिगड़ी हुई शक्ल, तवाफ नंगे और ताली बजाते हुए लोग तवाफ करते थे। और कुर्बानी बाकी थी मगर शक्ल बिगड़ी हुई थी कि खून को लेकर के काबा की दीवार में लपेट देते थे। और अरफात से मुज़दलिफा आकर के जो जिन्होंने हज किया है उसको मालूम है कि अरफात से लौटने के बाद मुज़दलिफा में जो एक वाजिब रुकन है वहां अदा किया जाता है। मगरिब और इशा की नमाज दोनों साथ पढ़ी जाती है, चाहे जब पहुंचे वहां दोनों अदा की जाती है। उसके बाद फिर अव्वले वक्त में फजर की नमाज पढ़ करके कुछ देर वकूफ होता है, वहां ठहरा जाता है, अल्लाह अल्लाह किया जाता है। फिर दिन निकलने से पहले मुज़दलिफा छोड़ के मदीना की तरफ निकला जाता है। वो जो वकूफ है वो वकूफ मुज़दलिफा वो वाजिब है। अब उस जगह पे काफिर लोग वहां रुकते थे,
और रुकने के बाद वो सब काफिर क्या कहते थे, मेरा बाप बड़ा, मेरा दादा बड़ा, मेरा नाना बड़ा। दूसरा कहता था मेरा बाप तुझसे बड़ा, मेरा दादा तुझसे बड़ा, मेरा नाना तुझसे बड़ा। और तीसरा कबीले वाला बोलता था मेरा खानदान तुझसे बड़ा, मेरा कबीला तुझसे बड़ा। यानी सारे लोग अपने बाप दादाओं की बड़ाई बयान करते थे, सारे लोग अपने बाप दादाओं की बड़ाई बयान करते थे। तो हज की शक्ल थी मगर बिगड़ी हुई शक्ल। जो लोग अल्लाह अल्लाह नहीं करेगा, अल्लाह अकबर अल्लाह सबसे बड़ा है नहीं बोलेगा, तो वो यही बोलेगा कि मेरा बाप सबसे बड़ा, मेरा नाना सबसे बड़ा, मेरा दादा सबसे बड़ा, मेरा खानदान सबसे बड़ा। वो यही बोलेगा, ठीक है हमारा दो, मेरा खानदान सबसे बड़ा, मेरा नाना सबसे बड़ा। जैसे आज उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। कैसे बढ़ रहे हैं? मेरा पीर तेरे पीर से बड़ा, मेरा पीर तेरे पीर से बड़ा, मेरी खानका तेरी खानका से बड़ी, मेरे पीर का बेटा तेरे पीर के बेटे से बड़ा, मेरी पीर की बीवी तेरे पीर की बीवी से बड़ी, मेरे पीर की खानका तेरे पीर की खानका से बड़ी। अल्लाह का नाम ही खत्म हो गया, कुरान पाक की तिलावत खत्म हो गई। अब जबान पे क्या आ गया? मेरा पीर तेरा पीर, मेरा पीर तेरा पीर, मेरा पीर तेरा पीर। ये आलम बढ़ रहा है जहालत की तरफ। वही कुर्बानी रहेगी मगर खून को लपेटा जाएगा, वही जिक्र रहेगा मगर जिक्र अल्लाह का नहीं, बाप दादे का जिक्र हो जाएगा। तो ये जो नात खानी हो रही है, ये नहीं कि अच्छा काम है, ये उसी जहालत की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। कि 12वीं शरीफ में अभी हो रहा है, डीजे बज रहा है, उस डीजे में शोड़ा मेरा शोड़ा आया हो रहा है। कल उस डीजे पे क्या होगा कि शोड़ा खत्म हो जाएगा, गाना शुरू हो जाएगा। क्यों? हमें मुकाबला हिंदुओं से करना है। हिंदू चंदा करता है, शराब पीता है और फिर वो गाना गाता है, तो अब हमसे कम है क्या? हम भी गाना गाएंगे। वरना ये डीजे बजाना हराम है। मौलाना चिल्लाता है, फतवा निकालता है, 12वीं से पहले हर मस्जिदों में चस्पा किया जाता है। तो ये पब्लिक मानती कहां है? जब पब्लिक नहीं मान रही है तो ये पब्लिक अब आगे जाएगी कहां? डीजे के बजाय अब बैंड बाजा आएगा, हारमोनियम तबला आएगा। जब मौलाना कहते हैं कि तबला और हारमोनियम के साथ कव्वाली हराम है, मजामीर के साथ, मगर कुछ लोग तरफदार हो गए, नहीं जायज है, तो बस अब खेल खत्म। महफिल वाज उजड़ गई, अब कव्वाली की महफिल आबाद हो गई। अब फिर वहां क्या हुआ? लड़का लड़की दोनों साथ मिले। अब जो कुछ मंदिरों में होता था, मैं मंदिर आई हूं तुझे मिलने के लिए, वही काम अब हो गया, काम मजार पे हो गया। हम बढ़ रहे हैं जहालत की तरफ। आप आलिमों का अपमान जब होगा, महफिलों का जब अपमान होगा, तो कुफ्र और शिर्क बहुत जोरदार ढंग से हमला करेगा। ऐसे धीरे धीरे आदमी शिर्क नहीं करता है, दूर से पहले बाप दादाओं और बुजुर्गों को बहुत बड़ा समझवाया जाता है, फिर उसके बाद खुदा को दर्जा दिया जाता है, फिर उसकी परस्तिश शुरू हो जाती है कि हमारे समाज के बहुत बड़े लोग थे, उसकी पूजा शुरू होती है। बस धीरे धीरे कुफ्र और शिर्क की तरफ लोग चले गए। तो ये अंदाज जाहिलाना हमें उसी जहालत की तरफ ले जा रहा है। मज़ार पाक पे हाजिरी की नौयत ये थी कि तब वहां जाओ तो अल्लाह याद आए। चूंकि कब्र में जो लेटा हुआ है वो 40 बरस तक इशा के वजू से फजर पढ़ा है। कब्र में जो लेटा है उनके पास 4 बीवी 49 औलाद थी, मगर कभी जंग नहीं हुई, आपस में लड़ाई नहीं हुई, और फिर 4 बीवी की मौजूदगी में कभी फजर की नमाज कज़ा नहीं हुई। 49 बेटे की मौजूदगी में कभी जबान पे ये नहीं आया कि अब बच्चे को कैसे पालें, झूठ ना बोलें तो पैसा कहां से आएगा, सूद ना खाएं तो इज्जत कैसे बचेगी। नहीं, बल्कि 49 औलाद की मौजूदगी में दीन का काम एक लख्त बंद नहीं हुआ, 1 सेकंड के लिए बंद नहीं हुआ। यहां तक कि महफिल वाज में खिताब हो रहा है, किसी ने आके बोला कि हुजूर आपके बेटे का इंतकाल हो गया। कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तकरीर चालू है। फिर कुछ देर के बाद आया, कहा हुजूर आपका बेटे का जनाजा हाजिर है। मेंबर से नीचे उतरे, जनाजे की नमाज पढ़ा दी, फिर दिन की खिदमत चालू है। मुरीद बोला हुजूर बच्चा के मरने के बाद तो बाप का हाल खराब हो जाता है, लेकिन हुजूर ये क्या मैंने देखा, बेटा इंतकाल कर गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तकरीर चालू है, बेटे का जनाजा हाजिर है, गए, अल्लाह अकबर, जनाजे की नमाज पढ़ा दी, फिर दीन का काम जारी है, जरा बराबर फर्क नहीं पड़ा। तो आप कहते हैं कि
आज बेटा के मरने से क्या मुझको गम होगा। मैं मेरे घर में जिस दिन कोई बच्चा पैदा होता है मैं ये समझ लेता हूं कि ये मरने के लिए ही पैदा हुआ है, सुभान अल्लाह। ये मरने के लिए ही पैदा हुआ है। मैं पैदा होने के दिन ही उसको मुर्दा समझ लिया हूं तो आज मरने की खबर सुनने के बाद क्या मैं दिन का काम छोड़ दूं। हमने सिर्फ ले लिया उनका लंगर, हमने ले लिया उनका मालीदा, हमने ले लिया उनका तोशा ताकि दौलत बढ़ जाए, घर बढ़ जाए, मालदार हो जाए। वरना तोशा कादरिया कौन करेगा। तोशे कादरिया का मतलब है कि माल बढ़े, दौलत मिले, मुसीबत हटे। लंगर का कौन लंगर बांटेगा। लंगर बांटने का मतलब है कि लंगर बांटेंगे दौलत बढ़ेगी। ये जो गौसे आजम ने 49 औलाद की मौजूदगी में एक दिन भी चेहरा मैला नहीं हुआ, एक दिन भी नमाज कज़ा नहीं हुई। पूछे मेरे हुजूर, मेरे इमाम, हम लोगों के पास 2 बच्चा है तो मारे मारे फिर रहे हैं। 25,000 है तो उसको 50 कर दें, 50 है तो लाख कर दें, लाख है तो 5 लाख कर दें। पैसा बढ़ रहा है, परेशानी बढ़ रही है, चेहरा सूख रहा है और मजीद 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 में चक्कर में 1 दर्जन बीमारी। चक्कर आया, गिरे, मर गया। मरदूद ख्वाहिश भी सारी पूरी हो न सकी। उससे बेहतर तो मस्जिद का वो 10,000 कमाने वाला इमाम था जो 10-20 साल से नमाज पढ़ा रहा, चेहरा कभी काला नहीं हुआ। उसी 10,000 में सबर शुक्र रहा। बेटा की शादी हुई, बेटी की शादी हुई, घर भी बन गया, मोटरसाइकिल का डीजल भी मिला। तो फिर उससे बेहतर तो वो था जो कम कमाई में मुसर्रत भरी जिंदगी गुजार गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहां लालच ने चेहरा सुखा दिया, लालच ने चेहरा काला कर दिया। 2 बच्चे पैदा हुए तो अब आदमी फिक्रमंद हो गया कैसे शादी दिलवाएं। अब 25 साल तक पैसा जमा करें ताकि बेटी 25 साल की होगी तो पैसा मेरे पास 10 लाख हो जाएंगे, अब शादी दिला देंगे। शादी अल्लाह पर भरोसा नहीं रहा, अब माल पे भरोसा रहा कि माल से शादी होगी। यहाँ करोड़ों रुपए रख के बेटी की शादी नहीं हो रही है। गरीब बेचारे के पास 1 टका नहीं था, शादी उसकी बेटी की हो गई। गौसे आजम से पूछें, बाबा 49 औलाद आपके पास थी, कभी चेहरा मैला नहीं हुआ। गौसे पाक का जवाब होगा, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। कुरान कहता है जो अल्लाह से डरता है, तकवा की जिंदगी बसर करता है, अल्लाह मुश्किलात से निकलने का रास्ता पैदा फरमा देता है और वहां से रोजी देता है जहां से बंदा सोच नहीं सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज कुरान पाक इसीलिए हम पढ़ते हैं ताकि तरावी की नमाज में पढ़ा दें, उसके बाद 2 रुपया कमा लें। कुरान पाक रटवाने का नाम, रटने का नाम हाफिज है और इस्लाम इस पे जोर नहीं देता है कि तेरा बच्चा सिर्फ हाफिज बन के रह जाए। नहीं नहीं, कुरान की जो आयत मैंने पढ़ी है उसमें कहा गया है, मैंने कुरान नाजिल किया है बरकत वाली किताब लियदब्बरू आयातिही, ताकि कुरान की आयतों में गौर करो कि इस आयत के पेट में क्या नसीहत का मोती छुपा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लियदब्बरू आयातिही, इसकी आयतों में तदब्बुर करो, कॉन्टेम्पलेट करो, रिसर्च करो, गौर फिक्र करो। अफला यतदब्बरूनल कुरान, वो कुरान में तदब्बुर क्यों नहीं करते हैं, दिमाग क्यों नहीं लगाते हैं। एक आयत में 1 करोड़ मानी छुपा हुआ है, उस पे गौर क्यों नहीं करते हैं। ये बस रटा हाफिज बना और चल दिए। रटने की वो फजीलत नहीं है जो तदब्बुर करने की है। रटना भी अच्छा काम है, जो हजारों लाखों करोड़ों आदमी हाफिज नहीं है। अब जो 10 आदमी कुरान पाक को रट लिया, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री को रट लिया, कोई पूरा कुरान रट लिया, ये कुरान रटने वाला उससे तो 1000 गुना सुपीरियर है। मगर ये रटने तक ही ये महदूद नहीं है। कुरान पाक रटने के लिए नाजिल नहीं हुआ है, कुरान पाक तदब्बुर के लिए नाजिल हुआ है। अफला यतदब्बरूनल कुरान लियदब्बरू आयातिही वला रतबियन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। खुश्क और तर की सारी बातें कुरान करीम में मौजूद हैं। दुनिया भर की सारी बातें कुरान करीम में मौजूद हैं। ये बातें कब पता चलेंगी? रटने से पता चलेंगे? नहीं, ये बातें गौर व फिक्र से पता चलेंगी। तो कुरान पाक का मकसद है कुरान पढ़ना, समझना, उस पर अमल करना, फिर दूसरों को उस अमल की तरफ दावत देना। द कुरान हैज बीन रिवील्ड टू रीड इट, टू अंडरस्टैंड इट, टू कंसीडर इन इट एंड टू एक्ट अपॉन इट। कुरान पाक इसलिए नाजिल हुआ है कि इसको पढ़ा जाए,
इसकी आयतों में गौर किया जाए और इनके फरमान पे अमल किया जाए और फिर ये अमल की दावत दूसरों को दी जाए। एंड टू एस्टैब्लिश द रूल्स ऑफ द कुरान बाय इट, कुरानी निजाम कायम किया जाए, कुरान पाक की तरफ लोगों को बुलाया जाए। कुरान पाक ही नहीं है पीर की तारीफ है, कुरान ही नहीं है अखबार है, कुरान ही नहीं है करामतों को लेके ढेर बैठ गए हैं। यकीन बहुत बड़ी चीज है, यकीन अल्लाह का कलाम। वमन यत्तकिल्लाह, जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह ताला वहां से रोजी देगा जहां से बंदा सोच नहीं पाएगा। सुभान अल्लाह। चेहरा सूखा है, क्यों? यकीन कमजोर हो गया, कहां से खिलाएंगे, कहां से पिलाएंगे? इसलिए मगर अल्लाह के बुजुर्ग, अल्लाह के नेक लोगों ने अपनी जिंदगी प्रैक्टिकल में गुजार के बता दिया कि इस्लामी जिंदगी कैसे गुजारी जाती है, अखलाक के साथ, अदब के साथ और खुशहाली के साथ। तो हमें गौसे पाक के मजार पे जाके उनका कैरेक्टर लेना था, उनके कैरेक्टर से खुशबू लेनी थी, जिन्होंने सारी जिंदगी 91 साल की जिंदगी डिवोट कर दी इस्लाम की खिदमत के लिए। वहां से दीनी खिदमतों का शऊर लेना था। गौसे आजम 40 साल तक पढ़े, 25 साल दरख्त के पत्तों को खा के जंगल में अल्लाह की इबादत की। उसके बाद वो मैदान में आए, दीन की खिदमत करने के लिए वाज किया, मस्जिद में तकरीर की, मदरसागाह में सुबह से लेकर जोहर तक बच्चों को पढ़ाया। जो मदरसा मर चुका था गौसे पाक ने जिंदगी दे दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो खानकाह में लोग सिर्फ मुरीदों के नजराने पे नजर रहती थी ताकि हमारी बीवी जींस और टी शर्ट पहन के मॉल जाए। ये गरीब बेचारा ठेला चलाने वाला मजदूरी करके 2 रुपए देता है पीर साहब को, पीर साहब दुआ देंगे, तब पीर साहब गरीबों का पैसा लेकर के अपनी बीवी को, साहब वो ना लोगों को हक बात बोलने से रोकने के लिए गोंडे का इस्तेमाल करता है। चलो तुमको गोंडा मुबारक हो। मगर एक पीर को मैंने देखा इन हजारों जाली पीरों के बीच में, जब भी देखा गोंडों के हुजूम में नहीं, मुफ्तियों के हुजूम में देखा, वाह वाह, सुभान अल्लाह। आलिमों के हुजूम में देखा और इल्मी बहस करते देखा, फतवा का जवाब देते देखा, किताबों की तस्हीह करते देखा, दरसे बुखारी करते देखा, अमरे बिल मारूफ करते देखा। लोगों को सोने की अंगूठी पहनना हराम है ये हाथ चूमने वाले को बताते हुए देखा। और साहब सोने का चैन पहनना मर्द के लिए हराम है, उस चैन को पकड़ के हराम कहने वाला देखा। नमाज पढ़ने की ताकीद करता हुआ देखा और दूर 1000 किलोमीटर दूर रहने के बावजूद अपने घर में बीवी और बेटों को फोन करके फजर के टाइम में उठा के नमाज पढ़वाता देखा। वो पीर कैसा था जो मुफ्तियों के हुजूम में रहता था। या तो फिर इल्म दीन का दर्स दे, मुफ्तियों से डिबेट करे, दर्स दे, फतवा का जवाब दे, या फिर खामोश होकर अल्लाह अल्लाह करता रहे और अल्लाह अल्लाह करता हुआ दुनिया से चला जाए। नमाज असर पढ़ा, मगरिब का इंतजार है, जबान पे अल्लाह अल्लाह जारी है, अब्दालों जैसी मौत मर के दुनिया से चला गया। वह कौन था अब्दाले वक्त, वह कौन था मुर्शिदे कामिल, उसी को दुनिया अख्तर रजा खां अज़हरी काज़ी शरिया कहती। सुभान अल्लाह, वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, सुल्ताने मदीना कॉन्फ्रेंस, मदरसा जामिया फैजानुल उलूम। मुरीद पीर हो तो ऐसा, शेख हो तो ऐसा, जिस शेख को नाइबे गौसे आजम कहा जाता है। और इसी इलाहाबाद की धरती गवाह है कि एक आदमी कह रहा था कि हम मुरीद हुए हैं ताजुश शरिया से, मगर ताजुश शरिया मेरे घर में कभी आ नहीं पाएंगे चूंकि मैं गरीब आदमी हूँ। वो दुनिया भर में जाते हैं, मेरे घर फला पीर, फला मुरीद अपने पीर को घर में ला रहा है, फला अपने ला रहा है। अब पीर साहब मुरीदों को चारा समझ के हर महीने दौरा कर रहा है, तो पीर साहब को तो नजराना देगा जो पीर दौरा कर रहा है, जो मुरीदों का मोहताज है। मुरीद हमको 10 टका देगा तो खाएंगे, वो तो जाएगा। फातिया है पीर साहब आ गए, अकीका है पीर साहब आ गए, वलीमा है पीर साहब आ गए, निकाह पढ़ना है पीर साहब आ गए, घर में कोई साहब बच्चों का बर्थडे पार्टी है पीर साहब आ गए। तो अब ये सोचता था कि हमारा पीर मेरे घर में नहीं आ रहा है और वो साफ साफ पीर सबके घर में आ रहा है। अब पता नहीं क्या है नहीं है।
उन्होंने ख्वाब में देखा कि सरकार ताजुश शरिया उनके ख्वाब में आ गए आहा, और सुभान कहा, अल्लाह। मेरे लाल मेरे बेटे, ये बता दे कि मेरे लाखों करोड़ों मुरीद हैं, मैं किस किस के घर में फातिहा के लिए जाऊं, वाह, सुभान अल्लाह। मैं किस किस के घर में फातिहा पढ़ने जाऊं। अब जहां तक सवाल रहा तेरे यकीन का कि तू कहता है कि मेरे पीर को क्या खबर, मैं तुझे बता दूं कि तू मुझसे कहां मुरीद हुआ था, आहा, मैं तुझे बता दूं कि किस महफिल में तू मुझसे मुरीद हुआ था। सुबह उठते ही ये आंसू बहा रहा था अपने अपने दुकान में। क्या मेरे मुर्शिद ने मेरे दिल के वसवसात से बाखबर होके मुझको ढारस बंधाने के लिए मेरे ख्वाब में तशरीफ ले आए सुभान अल्लाह, और सुभान कहा कि हमारे मुरीद बहुत हैं, ये खास नंबर रख लो, जब भी जरूरत पड़े तो इससे कभी कभी बात कर लिया कर। सुभान अल्लाह। जब बेदार हुआ तो वह नंबर मौजूद था। अब आप समझ लीजिए कि ताजुश शरिया को लोग एक आम मौलवी समझते हैं, लेकिन वह आम मौलवी नहीं है। गौसे पाक का फरमान याद है ना कि दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतुबा। वाह, सुभान अल्लाह। गौसे आजम कहते हैं कि मैं पढ़ाता रहा यहां तक कि मैं कुतुब बन गया। सुभान अल्लाह। ताजुश शरिया इतना पढ़े, इतना पढ़े, इतना पढ़ाया कि आंख की बीनाई खत्म होने के बावजूद पढ़ाया, यहां तक कि कुतुब अब्दाल जैसी मौत मर के दुनिया से चला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे पाक इस फरमान की रोशनी में वो कुतुब नहीं है जो आदमी किसी कमरे में 1 लाख बार दरूद पढ़ रहा है, 1 करोड़ बार कलमा पढ़ रहा है, अब साहब डेली कुरान खत्म कर रहा है। वो तो अपने आप को जन्नती बना रहा है। ये भी बड़ा काम है, सब तो ऐसा करता नहीं है। आया कोई नमाज पढ़ा चल दिया, मगर ये बंदा नमाज के बाद 1 घंटा बैठ के अल्लाह अल्लाह करता है, ये भी बहुत बड़ा काम है। लेकिन इससे भी बड़ा काम है वो जो पहाड़ों पे न रह करके पब्लिक के बीच में आकर के दीन सिखा के, बुराई से रोक के, जन्नत का रास्ता बता के, अकेले जन्नत नहीं जाता है, 1000 को अपने साथ जन्नत लेके जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बड़ा काम है। 1 करोड़ कलमा शरीफ पहाड़ों की गुफाओं में पढ़ना अच्छा काम है, उससे बड़ा काम है पब्लिक को गुनाहों से रोक देना। बेशक। उससे बड़ा काम है हदीस सुना के लोगों को जन्नती बना देना, क्योंकि वह 1 करोड़ कलमा पढ़ा अकेले जन्नत जाएगा, लेकिन मौलवी 1 घंटा खिताब किया, लोगों को बुराई से रोका, अमरे बिल मारूफ किया, अकेले नहीं लाखों को अपने साथ जन्नत ले बेशक, जाएगा। बेशक। तो सरकार गौसे आजम इसीलिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं कि वो सिर्फ अज़कार करने वाला पीर साहब नहीं था। अज़कार इतना किया अल्लाह का कि 25 साल तक दरख्त के पत्तों को खा के भूखे रहकर पहाड़ों किसरा के खंडरात में इबादत की, लेकिन वो वहीं रहे नहीं। चूंकि बगदाद में जाहिरी इल्म पे घमंड मौलियों को बहुत था और पीर के नाम पे लोग कलंक थे, मुरीदों से पैसे लेना, पेट पालना, सोना। अब ये दोनों ताकतों से लैस होकर खानकाहों और मदरसों दोनों को जिंदा करना था। बादशाहों के घर में शराब है, शबाब है, वहां से शराब निकालना है। तो अब जाहिरी जितने भी मौलाना है 1 लाख, उनको बताना है कि इल्म की बरकत क्या है, तो सबसे बड़ा इल्म चाहिए उसके पास। वरना ये मौलवी बोलेगा बहुत आप भाषण देते हैं, आपको ग्रामर नहीं मालूम है, आपको बलागत नहीं मालूम है, आपको साफ फसाहत नहीं मालूम है, आपको फलसफा नहीं मालूम है। तो ये सारे सूखे मौलवियों को इल्म का महत्व बताने के लिए जाहिरी उलूम में भी मुकम्मल दस्तरस चाहिए, ताकि किसी भी एंगल से कोई मौलवी उसको आंख नहीं दिखा सके। और जो खानकाहों में बैठ के कारोबार पेट का चला रहे हैं, इनको करामत चाहिए, रूहानी इल्म चाहिए। उसके लिए गौसे आजम ने 25 साल तक दरख्तों के पत्तों को खा के इबादत की और 40 बरस तक आंख जला जला के दर्जनों उलमाए कराम के घर पे जाके जाहिरी किताब से इल्म हासिल किया। दोनों इल्मी ताकत से लैस होकर अब फिक्र हुई कि ये लाखों पब्लिक जो जहन्नम जा रही, जन्नत कैसे जाए। तो आ गए जंगल से जलवत में, मदरसा को आबाद किया। फजर की नमाज से लेकर के जोहर तक सिर्फ बच्चों को पढ़ाने लगे। जब खबर फैली पूरी दुनिया में, तो जो बगदाद का मदरसा मर चुका था, दुनिया भर के तिश्नगाने उलूम बगदाद फिर वापस आने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान। मदरसा फिर जिंदा होने लगा। खानकाहों में जहां पीर पेट पालने का जरिया खानकाहों को बनाया था, उनकी तत्हीर कल्ब, तज़किये नफ्स ऐसा किया कि उन सबों को रात रात भर का तहज्जुद गुजार बना दिया। सुभान अल्लाह।
बादशाहों के घरों में जहां शराब और शबाब नाचने वाली लौंडियां थी, उन बादशाहों को करामत दिखा के अपना गर्विदा ऐसा बनाया कि बादशाह तौबा करके तहज्जुद गुजार हो गए। सुभान अल्लाह। बादशाह बगदाद आपके पास सोने चांदी की पोटली लेके आया, हुजूर आप बड़ी इल्मी खिदमत कर रहे हैं, आप मेरी तरफ से तोहफा कबूल कर लीजिए। कहा नहीं लूंगा। कहा हुजूर ले लें। कहा नहीं लूंगा। कहा हुजूर ले लें। कहा नहीं लूंगा। जब बादशाह नहीं माना तो पोटली को लेके दबाया तो उस सोने से खून जारी हो गया। कहा गरीबों का खून चूस कर मेरे पास तोहफा लेके आए हो, अगर मेरी जबान पे शरीयत की रोक नहीं होती तो इस खून को वहां तक बहने के लिए छोड़ देता जिसका खून चूस के तुमने माल जमा किया। उन गरीबों के घर तक बादशाहों का सीना हिल गया। अब बादशाह दस्तबोसी कदमबोसी करने लगा। पीर अल्लाह के डर से वो सब रात भर नमाज पढ़ने लगे। मदरसा मरा हुआ जिंदा हो गया। 100 मौलाना को जब चिढ़ हुई कि ये बादशाह की आंखों का तारा, पब्लिक में गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी की धमक, पूरे सारे बगदाद और पूरी दुनिया के सारे वलियों में सबसे ज्यादा चर्चा इनका हो रहा है, तो 100 मौलाना ने कहा कि इसको डुमरलाइज करना है, हम लोगों की इज्जत खत्म हो गई, हर तरफ इनका चर्चा हो रहा है। 100 मौलवी 100 सवाल छांटा। कहा जब मजलिस हो रही होगी, गौसे पाक की मजलिस हफ्ते में 2 बार होती थी, 3 बार आप वाज कहते थे, एक बार जुमा का वाज। सब पहले 5-5 आदमी महफिल में रहते थे। गौसे पाक कहते हैं कि पहले 5 लोग रहते थे। मैंने तकरीर तक शुरू की, 70,000 का मजमा होने लगा। 400 मौलाना दवात और कलम लेके महफिल में बैठकर गौसे पाक की तकरीर नोट करने के लिए रहते थे, और आज वो तकरीरें किताब की शक्ल में छप रही है। 100 मौलवी आया महफिल में ताकि गौसे आजम को ऐसा हार्ड सवाल करें कि वो जवाब ना दे सके, अब बादशाह की नजर में जलील हो जाए, बादशाह की नजर में जलील हो जाए। सारे आए, गौसे पाक बाहर निकले, सब मौलवी पे एक बार अपनी निगाह दौड़ाई। सारे मौलवी गरीबान फाड़ने लगे, सर के बाल नोचने लगे, पागल की तरह करने लगे। क्यों? एक निगाह डालकर उनका जो सवाल था वो सवाल ही गायब हो गया, और एक लफ्ज अली बा तक याद नहीं रहा। सारे लोग सारे इल्म के चैप्टर को भूल गए, और जब देखा कि सवाल भी याद नहीं आ रहा और अली बा कुछ याद नहीं है, तब पागल हो गए, सर के बाल नोचने लगे। उसके बाद रूहानी ताकत का बादशाह एक एक को सीने से लगाता था और कहता था तेरा सवाल ये है, उसका जवाब ये है, तेरा सवाल ये है, उसका जवाब ये है। इस तरीके से मदरसे को जिंदगी दी, उलमाए कराम को इज्जत दिलाया, खानका मर चुकी थी उसको जिंदगी दी, बादशाहों के घरों में कुरान पाक की तिलावत का माहौल किया, कायम किया। गौसे पाक फरमाते हैं कि 500 से ज्यादा ईसाई मेरे हाथ पर कलमा पढ़ के मोमिन हुए, 1 लाख से ज्यादा फासिक फाजिर चोर डकैत तौबा करके मुत्तकी और वली बन गए। कहते हैं कि मैं बाहर से आ रहा था बगदाद, हम इस पर फोकस कर रहे हैं कि जो लोग मौलाना के अम्र बिल मारूफ पे तनकीद करते हैं, वाज पे तकरीर पे, ये तकरीर जो कहते हैं कि तकरीर पीर साहब लोग नहीं करते, झूठा और शरीयत को नहीं जानने वाला जाहिल। सारे पीरों का सरदार हफ्ते में 3 दिन 70,000 के मजमे में खिताब करता था। उनकी तकरीर सुनने के लिए 400 उलमा तबात कलम लेके बैठते थे लिखने के लिए। 1000 किलोमीटर दूरी पे किसी पहाड़ की चोटी पे कोई वली महवे इबादत रहता था, वो वहां से गौसे पाक की तकरीर सुना करता था। वो 1 महीने के बाद जब बगदाद आता तो 400 उलमा की तहरीर से अपनी लिखी भी तहरीर मिलाता तो एक लफ्ज का फर्क नहीं होता था। गौसे आजम ने तकरीर की है, तकरीर करना मुस्तफा की सुन्नत है। गौसे आजम तो चलो अल्लाह वलियों के सरदार है, पैगंबर आजम तो साहिब शरीयत हैं, नाइब परवरदिगार है, महबूब ज़ी वक़ार हैं, कायनात के मालिक व मुख्तार हैं। हुजूर नहीं होते तो हमें दिन कहां से मिलता। मुस्तफा जाने रहमत ने हर जुमा के दिन तकरीर की, और जब भी कोई मौका आता सरकार मेंबर पे चढ़ते तकरीर करते। और फिर एक बार तो ऐसा हुआ कि हुजूर फजर की नमाज पढ़ाने के बाद मेंबर पे चढ़े, इतनी लंबी तकरीर की कि जुहर का वक्त आ गया। इतनी लंबी तकरीर की, आया है फजर की नमाज पढ़ाई, सुम्मा सअदल मिंबरा फखतबना हत्ता हज़रति ज़ुहर।
हुजूर मेंबर पे चढ़े, यहां तक तकरीर की कि जोहर का वक्त आ गया। सरकार मेंबर से उतरे, जोहर की नमाज पढ़ाई, सुम्मा सअदल मेंबरा फखतबना हत्ता हज़रतिल अस्र। हुजूर मेंबर पे चढ़े, फिर तकरीर की, यहां तक कि असर का टाइम हो गया। फिर आप मेंबर से नीचे उतरे, तकरीर की, फिर मेंबर पे चढ़े, तकरीर की, हत्ता गरबती शम्स, यहां तक कि सूरज डूब गया। दुनिया का इतना बड़ा स्पीकर कोई नहीं होगा जो फजर के बाद से लेकर दिन के डूबने तक लंबा खिताब करे। जिस तरह मुस्तफा का हुस्न लाजवाब, खूबसूरती लाजवाब, खानदान लाजवाब, माँ बाप लाजवाब, पैदाइश की जगह लाजवाब, आराम गाह लाजवाब, सजदा गाह लाजवाब, अहद लाजवाब, आपका बाल बच्चा लाजवाब, आपका नवासा लाजवाब, आपकी बीवियां लाजवाब, आपके रफका लाजवाब, आपके असहाब लाजवाब, हुजूर की सारी क्वालिटी लाजवाब, वहीं हुजूर की खिताबत भी लाजवाब। सुभान अल्लाह हज़रत, वाह। कि न हुजूर से पहले न कयामत तक कोई ऐसा खतीब पैदा होगा जो फजर के बाद से लेकर मगरिब तक खिताब करे। ये दुनिया का इकलौता खतीब मोहम्मद अरबी की जात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। महाराष्ट्र का रामगिरी जैसा खबीस, ये क्या जाने मुस्तफा कौन है। ये साहब दासना मंदिर में घंटी बजा के 2 रुपया कमाने वाला अति नरसिंह आनंद, ये क्या जाने मुस्तफा कौन है। वह खबीसा मरदूदा नुपुर शर्मा, वो क्या जाने मुस्तफा कौन है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, ये जाहिल घंटी बजा के 2 टका कमाने वाला, उसको तुम हीरो नहीं बनाएगा, उसको हाईलाइट नहीं करेगा। ये जाहिल मरदूद की कोई हैसियत नहीं है कि हम 1 करोड़ मुसलमान सड़क पे आ जाए और उनको हीरो बना दें। नहीं, जब पता चले कि खबीस ने मुस्तफा के बारे में गलत कुछ कहा है तो तुम दुनिया को यह बता दो कि खबीस तो कुछ हैसियत नहीं रखता। हिंदुस्तान का पढ़ा लिखा गांधी, उसने मेरे पैगंबर के बारे में कहा है कि जब मैं कुरान का अनुवाद, हिंदी अनुवाद पढ़ा और जब मैंने पवित्र जीवनी मुस्तफा की पढ़ी, तब मुझको पता चला कि इस्लाम तलवार के बल पे नहीं फैला है, मुस्तफा के अखलाक के बल पे सारी दुनिया में फैल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये खबीस मरदूद कुछ बोला और हम सड़क पे आ गए, बुलडोजर अपने मकान पे चढ़वा दिया। इन खबीस, ये खबीस इस हैसियत रखता है, इसको हाईलाइट कर दें, इसको हम हीरो बना दें, इसको बहादुर बना दें। दुनिया की सारी बातों का जवाब दुनिया में नहीं है। रास्ता चलते कोई खबीस शराबी मेरी माँ को गाली दे, उस शराबी से उलझने वाला अहमक का सरदार होगा। अक्लमंद वही है जो खामोशी से इज्जत बचा के चला जाए, चूंकि वो अकेले गाली सुना है। लेकिन जब माइक लगा के मेंबर पे जब बोलेगा कि वो शराबी गाली दिया, पहले ये तो अकेले सुना था, अब करोड़ों को बता रहा है कि मेरी माँ को गाली दिया गया। इसीलिए सारी बातों का जवाब नहीं होता है। कोई उसका अदीब बोले तो मेरा अदीब जवाब देगा, कोई उसका खतीब बोले तो मेरा खतीब जवाब देगा, कोई उसका शायर तौहीन करता है, मेरा शायर जवाब देगा, कोई पॉलिटिकल लीडर तौहीन करता है, मेरा पॉलिटिकल लीडर उसका जवाब देगा। और हिंदुस्तान में हम किसी की गर्दन काट नहीं सकते। अलबत्ता हमारा जो पढ़ा लिखा तबका है वो जाके सीरियसली हुकूमत से मुतालबा कर सकता है कि ये हिंदुस्तान में आग लगाने वाला शख्स भाईचारे के माहौल को तबाह कर रहा है, इसको जेल में रहना चाहिए, बाहर नहीं रहना चाहिए। जबरदस्त ढंग से मुतालबा करे। गाली दिया है रामगिरी और हम इलाहाबाद की पुलिस वाले पत्थर बरसा रहे हैं। क्यों बरसा रहे हैं? गाली तो वो दिया है, ये पुलिस वाला तो नहीं दिया है। अकल और हिकमत से काम लेना होगा। और जब पता चले कि खबीस मेरे मुस्तफा को गाली दे रहा है, 100 बड़े बड़े दानिश्वरों ने जो मेरे मुस्तफा की तारीफ की है, उन तारीफी कलमों को दरो दीवार पे लिख दे और बता दे कि तुमने मेरे मुस्तफा को गाली दी है। इसी हिंदुस्तान का बरहमन डॉक्टर रामकृष्ण राव, उसने मेरे मुस्तफा को क्या कहा है और बता दे। उसने लिखा है, द पर्सनैलिटी ऑफ मोहम्मद, इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू गेट इनटू द होल ट्रूथ ऑफ इट, ओनली ए ग्लिम्स ऑफ इट आई कैन कैच, व्हाट ए ड्रामेटिक सक्सेशन ऑफ दिस पिक्चरस्क सीन्स। वो हिंदू बरहमन लिखता है। ये साहब खबीस मरदूद मेरे मुस्तफा की शान घटाने के लिए 2-4 जुमले खिनावने बोल रहा है। एक किताब लिख दी उस बरहमन हिंदू मैसूर का प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, उसकी बात को हाईलाइट कर और दुनिया को बता दे। ये जाहिल जो बोलता है, ये जाहिल कुछ नहीं जानता। और ये मैसूर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर मेरे पैगंबर को क्या कह रहा है, ये सुने सारा हिंदुस्तान। ये कहता है, मोहम्मद द सेंट, मोहम्मद द वॉरियर, मोहम्मद द स्टेट्समैन, मोहम्मद द ओरेटर,
liberator, Muhammad the refuge of orphans, protector of slaves, emancipator of women, all these magnificent roles in these departments of human activities, he is alike a hero. यार मौलवी नहीं बोल रहा है, पीर नहीं बोल रहा है, एक गैर मुस्लिम हिंदू ब्राह्मण प्रोफेसर पढ़ा लिखा जिसके पांव की धूल के बराबर रामगिरी और डासना का अति नरसिंहानंद उस रामकृष्ण राव के पांव की धूल के बराबर नहीं है। वो उसने क्या लिखा? वो कहता है मुस्तफा को समझना बड़ा मुश्किल है। मैं जब उनको पढ़ने लगता हूं तो उनके कमालात का इतना चैप्टर मेरे सामने आता है कि मैं भूल जाता हूं कि किसको पढ़ो। एक लामतना ही सिलसिला है मुस्तफा के औसाफ का। वो कहते ये नबी है, मुअल्लिम है मुस्तफा, मुजाहिद है मुस्तफा, जर्नल है मुस्तफा, दाई है मुस्तफा, औरतों की आबरू के मुहाफिज है मुस्तफा, यतीमों की पनाहगाह है मुस्तफा, मानवता को दास्ता की प्रथा से मुक्ति दिलाने वाले अजीम रहनुमा है मुस्तफा। वो कहते हैं कि नारियों को सम्मान देने वाले हैं मुस्तफा, बेवाओं के रक्षक है मुस्तफा, यतीमों की पनाहगाह है मुस्तफा। आगे कहते हैं ऑल दीज मैग्निफिसेंट रोल्स इन दीज डिपार्टमेंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ही इज अलाइक ए हीरो। वो गैर मुस्लिम ब्राह्मण कहता है कि जितने भी एहसानात मुस्तफा के हैं मानव जीवन के हर क्षेत्र में, जो योगदान उनका है, जो उन्होंने हमें जीवन पद्धति बताई है, उसको देखकर कहा जा सकता है इस पृथ्वी का लाजवाब इंसान है मोहम्मद मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा। ये खबीस मरदूद घंटी बजा के 2 रुपया कमाने वाला, ये मेरे पैगंबर के ताल्लुक से इतना घटिया उन्होंने जबान से गंदा लफ्ज निकाला है जिसको हम बयान नहीं कर सकते हैं। इसकी कोई हैसियत नहीं। मैं 20-25 साल से इस कोटेशन को मैं पढ़ रहा हूं, बरेली के स्टेज से मैंने पढ़ा था और लगभग हर बड़े इज्तिमात में मैं कहता हूं कि इन रजीलों खसीसों की बातों को सुनने के बाद नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। हिंदुओं का जो अजीम पढ़ा लिखा आदमी है उसने मेरे पैगंबर को बेमिसल और बेमिसाल करार दिया है। ये तो हिंदुस्तान के लोग हैं, 7 समंदर पार के लोग। जहां कोई हिंदुस्तान का हिंदू या मुसलमान अमेरिका जाके पढ़ के इंजीनियर डॉक्टर बन के आता है तो हिंदुस्तान के 1 करोड़ इंजीनियर पे उसको फौकियत दी जाती है। ये कहां? अमेरिका से, हार्वर्ड से पढ़ के आया है, ये कैम्ब्रिज से पढ़ के आया है, ये ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया है। 7 समंदर पार के इल्म की धमक तो है, मानना ही पड़ेगा। माइक्रोफोन जिससे हम बोलते हैं कोई हिंदुस्तानी गुटखाखोर नहीं बनाया है। ये 7 समंदर पार का क्रिश्चियन ईसाई दिमाग जला जला के एक मिनट को कीमती समझने वाला वैज्ञानिक इसको बनाया है। हिंदुस्तान में लोगों को चाय की दुकान पे बैठ के गीबत करने से फुर्सत है नहीं कि दिमाग जला के कोई नई चीज कौम को दे देगा। यहाँ का हिंदू भी चौपट है और यहाँ के मुसलमान भी चाय की दुकान पे फजर की नमाज पढ़ने के बाद निकलने के बाद इमाम साहब की ही बुराई लेके बैठ जाता है। इमाम साहब की बुराई, जब इमाम अपने रहनुमा की बुराई बयान करे उसकी सोच कैसी होगी। यहाँ का हिंदू भी साहब मार धाड़ करने की बातें करता है, यहाँ के मुसलमान भी मस्जिद से निकलने के बाद इमाम की गिबत करते हैं। ये कैसे हवाई जहाज बनाएगा, ये कैसे माइक्रोफोन बनाएगा, ये कैसे रेडियो बनाएगा, ये कैसे हेनरी फोर्ड की तरह ये मशीन दुनिया को देगा। जितनी भी चीजें आपके हमारे घर में है, चाहे लैपटॉप, चाहे कंप्यूटर, चाहे वॉशिंग मशीन, चाहे रेफ्रिजरेटर, चाहे एसी, चाहे बल्ब, चाहे जनरेटर, चाहे साइकिल, चाहे 2 व्हीलर, चाहे 3 व्हीलर, चाहे 4 व्हीलर, चाहे 100 व्हीलर की ट्रेन या उड़ने वाला प्लेन, ये सारी चीजें 7 समंदर पार के क्रिश्चियन और यहूदी ने दिया है। ये सबको मालूम है। अब हम कहते हैं कि वहां का पढ़ा लिखा इंडिया के पढ़े लिखे के मुकाबले में ज्यादा वैल्यूएबल है कि नहीं है, दिमाग वाला है कि नहीं। अब वहां का आदमी मेरे पैगंबर के बारे में क्या कहा उसको जरा गौर से सुन लो। मैंने ये बातें इसीलिए कह दी, ऐसा नहीं कि हम अपने मुल्क के लोगों का अपमान करने के लिए ऐसा कहा। ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है कि कोई साहब ना माइक्रोफोन बनाया, ना कोई टेलीविजन बनाया। JL बेयर्ड ने टेलीविजन दिया है, हेनरी फोर्ड ने मोटर कार दिया है, राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज दिया है, डेविड हग्स ने ये माइक्रोफोन दिया है, मार्कोनी ने टेलीग्राफी का फन हिंदुस्तान दुनिया को दिया है। ये सारे उसी 7 समंदर पार के लोग हैं। तो वहां का एक पढ़ा हिंदुस्तान के लाखों पढ़े लिखे पे भारी है। अगरचे हिंदुस्तान की सड़ी हुई
हुई गलियां हमारे नजदीक अमेरिका के व्हाइट हाउस से बेहतर है, क्योंकि ये हमारा वतन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। मगर हमारा बेटा काम चोर हो जाए, हमारा बेटा अगर कोढ़ी हो जाए, हमारा बेटा अगर नहीं पढ़े, गरीब का बेटा पढ़ के पूरा कुरान हाफिज हिफ्ज किया, मुफ्ती बन गया, राइटर बन गया, अरबी में 10 घंटे खिताब कर रहा है, उर्दू का बड़ा राइटर बन गया, अब मेरा बेटा कोढ़ी बन गया, वो नाचने गाने वाला बन गया, बाप का पैसा मुफ्त का मिला, वो अजमेर के मुजाविर की तरह हरामखोर बन गया, अय्याश बन गया। जहां पसीना बहा के पैसा आता है उस पैसे का वैल्यू होता है, और जहां मुफ्त का पैसा बच्चों को मिलता है वो पैसा अय्याश बना देता है। जिस तरह मुफ्त का पैसा जिस मजार के मुजाविर को मिला, ऐसे ऐसे झाड़ू मारा पैसा कमाया, उसका बेटा का अय्याश होना तय है। अगर कोई बन जाए प्रोफेसर ऑरेटर अलग बात है, तो हमको तो बोलना पड़ेगा। गरीब का बच्चा मुफ्ती हाफिज कारी आलिम बन के वो ग्रेजुएट बन गया, पीएचडी की डिग्री हासिल करके डॉक्टर भी बन गया, हमारा बेटा सबसे उससे ज्यादा आराम मिला, खाने की तकलीफ न, पीने की तकलीफ न, पहनने की तकलीफ, मगर ये काम चोर कोढ़ी बन गया, उर्दू भी ठीक से नहीं आती है। तो इसका मतलब है कि हम अपने बेटे का दुश्मन है, हम अपने बेटे की तौहीन कर रहे हैं। उसी तरीके से समझ लें कि हम इंडियन हैं, इंडिया के जर्रे जर्रे से मुझको प्यार है, लेकिन अगर हमारा आदमी हो जाए काम चोर, शराबी, दूसरों को सताने वाला, कीचड़ फेंकने वाला, और अमेरिका का आदमी का मोबाइल लैपटॉप हम लेके चले वहां का, तो मानना पड़ेगा हम लोग निकम्मे, 7 समंदर पार के लोग, एक एक मिनट को कीमती समझने वाले। आज जो कुछ भी हमारे पास घरों में टेक्निकल सामान है वो सब उसी का दिया हुआ है। वो कैसे लोग हैं वो लोग, उनकी तारीफ तो करनी पड़ेगी, अपने लोगों की कमजोरी तो बयान करना पड़ेगा, जिससे इसको किसी दूसरी जिहत से ना समझा जाए कि साहब हिंदुस्तान का अपमान कर रहे। नहीं, मैंने कहा ना कि अमेरिका के व्हाइट हाउस से हिंदुस्तान की सड़ी हुई गलियां हमारे लिए हैं, क्योंकि ये मेरा वतन है। पाकिस्तान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बांग्लादेश से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, चाइना जापान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मैं दुबई गया, 10-12 तकरीरें हमारी हुई, मगर मैंने कहा दुबई से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मैं पाकिस्तान गया, तकरीर मेरी हुई वहां, मैंने कहा कि लाहौर कराची से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बांग्लादेश नेपाल के खित्तों में गया, वहां नेपाल से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये तो हम कहते हैं हिंदुस्तान हमारा, यानी इन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। लेकिन जो कमजोरी है उसको तो बोलना पड़ेगा, और जो तारीफ तो करनी पड़ेगी। तो जिसने माइक्रोफोन से लेकर हवाई जहाज तक दिया, वहां का एक दानिश्वर क्या बोलता है, जरा गौर से सुनिए। वो कहता है कि ऑल स्टैंडर्ड्स बाय व्हिच ह्यूमन ग्रेटनेस मे बी मेजर्ड इज एनी वन ग्रेटर देन ही। वहां का डॉक्टर लामार्टिन, वो यूरोप का दानिश्वर, कहता है कि इंसान की अजमतों को नापने का, इंसान की बड़ाई को जांचने का, इंसान की महानता को परखने का जितना पैमाना है, जितना मेयार है, जितनी कसौटी है, जितना तराजू है, सब सामने ले आओ। किसी एक बड़े इंसान को जांचने के बड़ा क्यों है, कसौटी क्या है जांचने की, वो कसौटी ले आओ। महान लोगों को जांचने का जितना पैमाना है सब सामने ले आओ। वो कहते हैं सारे पैमानों को लाके जांचो और देखो कि इस पृथ्वी का सबसे महान नतम इंसान कौन है। तो डॉक्टर लामार्टिन कहते हैं इज एनी वन ग्रेटर देन ही। जब इन तमाम कसौटी पे जांचोगे तो कोई मोहम्मद से बड़ा नहीं मिलेगा, सबसे बड़े हैं मुस्तफा जाने रहमत। इसलिए आला हजरत ने 100 साल पहले कहा, ना कोई प्रोफेसर बड़ा, ना दानिश्वर बड़ा, ना वैज्ञानिक बड़ा, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे पाला व वाला हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चूंकि मेरा टॉपिक अभी ये नहीं है, वरना 1 दर्जन दुनिया के दानिश्वरों का कौल नकल करके मैं आपको बता देता कि ये 2-4 घटिया किस्म के लोगों ने क्या बोला है और दुनिया के बड़े बड़े दानिश्वरों ने क्या कहा है। उन सबों के कोटेशन में आपके सामने बयान करता। मैं सिर्फ 2 ही बयान किया हूं, एक हिंदुस्तान के एक जबरदस्त बड़े पढ़े लिखे हिंदू का, और एक 7 समंदर पार के एक बहुत बड़े दानिश्वर, बहुत बड़ी शिक्षित शख्सियत का। इसी से आप समझ सकते हैं कि दुनिया भर में मेरे मुस्तफ़ा के प्रशंसकों, मुस्तफ़ा के तारीफ करने वालों की कितनी बड़ी संख्या दुनिया में मौजूद है। अभी इसी 1 साल के अंदर में जो यहूदी बोला था कि मैं गाज़ा को मिटा दूंगा, यहाँ के हमारे खिलाफ लड़ने वालों को मैं काट दूंगा,
3 दिन में काट दूंगा, फना कर दूंगा। लेकिन गए गुजरे माहौल में भी 1 साल 3 महीने होने जा रहे हैं, मगर हमास जिंदा है, वहाँ के कलमा पढ़ने वाले जिंदा हैं, मिटा नहीं पाया है। इसराइल का मतलब अमेरिका, अमेरिका की कॉलोनी है वो। अमेरिका की मर्जी के बगैर इसराइल पेशाब पखाना तक नहीं कर सकता है। उनके सारे थाट से लेकर के सब बम्बर शक विमान तक सब अमेरिका के हैं। अमेरिका ही उसकी पुष्ट पनाही कर रहा है। ये मुट्ठी भर नौजवान ने सुपर पावर से टकरा के बता दिया कि बम अलग है, ईमान की ताकत अलग है। ईमान की ताकत अलग है। तो ईमान की ताकत ने इनको जिंदा रखा है अमेरिका के सामने, इसराइल के सामने। और इसी बीच में सुनिए, हम लोग तो अलग अलग, हम लोग तो बकवास ही करने वाले पैदा हुए हैं। बकवास करते हैं आलिम के खिलाफ, पीर के खिलाफ, मौलाना के खिलाफ, सब बकवास ही करते हैं हम लोग। जो गलत है गलत के खिलाफ बोले, जो अच्छे लोग हैं उसकी तारीफ करें। नहीं, एक नेता उसके खिलाफ, मौलाना उसके खिलाफ, सबके खिलाफ। इसराइल के समर्थन में हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग बोलते हैं, और साहब सऊदी अरब के खिलाफ, फलां के खिलाफ। वो कुछ कोई काम है नहीं तो चलो खिलाफ बोलो, तनकीद करो, अच्छाई तो बयान करना नहीं है। लेकिन सुनिए, हमारे बहुत सारे लोग, अपने लाखों बच्चे शहीद हो गए। वो बच्चे दाने दाने को तरस रहे हैं, जो लोग जिंदा हैं, मगर आज तक उनकी औरतें इस फिलिस्तीन छोड़ के नहीं गई, यह सोच करके कि शहीद होंगी यहीं पे, मेरे बच्चों का खून रंग लाएगा, आज नहीं तो कल क़िबले अव्वल हमारा आज़ाद होगा। 70 साल से वो सब्र कर रही हैं, बच्चे को क़िबले अव्वल की आज़ादी के लिए पैदा कर रही हैं। कोई दूसरा मुल्क होता तो सारे फिलिस्तीन छोड़ के भाग गए होते, वो मुल्क छोड़ के भाग गए होते। लेकिन नहीं, तो उनके सब्र, उनकी इस्तिकामत, उनकी ईमानदारी को देखकर इसी 1 साल के अंदर में हजारों क्रिश्चियन अमेरिका और यूरोप के कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। हजारों। अभी आप व्हाट्सएप पे देखेंगे कि हिंदू का स्टेटमेंट ये था, पढ़ा लिखा आदमी, जो साहब न्यूज से रिलेटेड आदमी है, जर्नलिज्म से, वो बयान दे रहा है कि 2015 से लेकर 2015 से लेकर 2020 यानी 5 साल के अंदर में दुनिया भर में 30 लाख गैर मुस्लिमों ने कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल किया। 30 लाख। और उन्होंने अपने हिसाब से रिपोर्ट दिया है कि दूसरे लोगों ने हिंदू मत को कबूल किया है, ये सिर्फ 13,000, सिर्फ 13 या 30,000, 13,000। 5 साल में 13,000 दूसरे लोगों ने हिंदू मत को कबूल किया है। 30 लाख गैर मुस्लिमों ने इस्लाम कबूल किया है। आप तो वहां के बच्चों का दर्द सह के नमाजी नहीं बन पाए, तिलावत नहीं कर पाए। आप तो जबान ही लंबी है, इसीलिए से वहां पे जाके हम नहीं लड़ सकते इसराइल में। कम से कम हमारे हाथ दुआ के लिए खड़े हो जाएं, सीने पे हाथ रख के बताइए, कभी आप मस्जिद में जाके तौबा करके कहा, इलाही मेरी बदअमली की वजह से मेरे भाई परेशान हैं, अब मैं तौबा करता हूं, अब मैं नमाज